आज हम चर्चा करेंगे बच्चों के अंदर होने वाली लेग के अंदर डिफॉर्मिटी की। अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे जब दौड़ते हैं तो दौड़ते समय उनके पैर आपस में घुटने टकरा जाते हैं और टकराने के कारण वो गिर जाते हैं। या कुछ बच्चे जब चलते हैं तो दोनों पैरों के बीच में ऐसी बोइंग डिफॉर्मिटी, पैर बो के जैसे हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। तो इस प्रकार की अगर किसी भी बच्चे के अंदर डिफॉर्मिटी है तो इसके मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं और इस डिफॉर्मिटी को बचपन में ही करेक्ट कर लिया जाए तो उतना ही बेहतर है बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। क्योंकि अगर इस डिफॉर्मिटी को बचपन में करेक्ट नहीं किया गया तो बड़ा होने के बाद में सर्जिकल प्रोसीजर से इसको करेक्ट करना पड़ता है। अन्यथा बच्चे के घुटने बड़े होने पर जल्दी खराब हो सकते हैं, जोड़ खराब हो सकते हैं, आर्थराइटिस जल्दी आ सकती है। उससे अगर बचना है तो बचपन में ही इस प्रकार की डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर लें। जैसा आप यहां सामने देख पा रहे हैं, इस बच्चे की उम्र 11 साल है और इसको नॉकनी डिफॉर्मिटी है। कुछ बच्चों में बोइंग डिफॉर्मिटी होती है और अक्सर इसके 3 मुख्य कारण हैं जो अक्सर मैं वीडियोस में बताता हूं। पहला कारण होता है विटामिन डी की कमी, जो अक्सर हमको सूरज की रोशनी से मिलता है। दूसरा मुख्य कारण होता है किसी बच्चे के अंदर कंजेनाइटल पैदाइशी ही समस्या हो टेढ़ेपन की, तो भी इस तरह का आ सकता है। और तीसरा बच्चों में फ्लैट फुट होता है जिसके कारण यह समस्या एग्रीवेट होती है, पर इस बच्चे में फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब बच्चे को मैंने देखा तो मैंने उनके पेरेंट्स को पूछा कि क्या बच्चे का विटामिन डी किया है, तो करंट रिपोर्ट नहीं थी। आज बच्चे की करंट रिपोर्ट आई है विटामिन डी की, तो बच्चा विटामिन डी में डेफिशिएंट है, उसकी कमी है। पर इस बच्चे के साथ में इन तीनों में से कोई भी कारण मोस्टली इस डिफॉर्मिटी का नहीं है, या एसोसिएटेड विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो सकता है। पर इसकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ये बच्चा स्केटिंग का बहुत शौकीन है और स्केटिंग के कारण आपने देखा होगा बच्चे कई बार एक रो के अंदर 10-15 कार लगी हुई हैं और उसके नीचे से निकल करके जाते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, और उसके लिम्का बुक वगैरह के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं। तो शायद उसकी ये प्रैक्टिस कर रहा था, काफी इंथुसियास्ट है और इस तरह के बच्चे होने चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी चाहिए। पर इस प्रकार की एक्टिविटी करने में जब पैरों को फैलाया जाता है तो पॉसिबल है उसके कारण इसको नौकनी की समस्या आ गई है। अब इसके साथ में कोचेस को, पेरेंट्स को, बच्चे को यह ध्यान देना चाहिए कि इसकी काउंटर एक्सरसाइजेस भी उतनी ही करें जो अब मैंने इनको करने के लिए बोला है, कि इस प्रकार के बैंड्स के थ्रू काउंटर एक्सरसाइजेस करें। हालांकि जो स्केटिंग के कोचेस होंगे उनको इसके बारे में और ज्यादा मालूम रहता है। तो अगर काउंटर एक्सरसाइजेस साथ में करते रहेंगे तो ये डिफॉर्मिटी नहीं आएगी। पर अब अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे को आ गई है, तो उसे कैसे ठीक किया जाए? अब उसे ठीक करने के लिए हमें 3 बेसिक चीजों का पहले ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हड्डियां प्रोटीन से बनती हैं, तो इसके डाइट में हमको प्रोटीन इंप्रूव करना है। तो यदि कोई बच्चा वेजिटेरियन है तो उसकी डाइट के अंदर दालें, नट्स, पनीर, सोयाबीन, चीज, इस प्रकार की चीजें इंप्रूव करनी चाहिए जिससे सफिशिएंट प्रोटीन मिले। और अगर कोई बच्चा नॉनवेज लेता है तो अंडा, चिकन, फिश उसको दिया जाना चाहिए, जिससे प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिलने पर उसकी हड्डियां प्रॉपर ग्रो करेंगी। जितनी जल्दी ग्रो करेंगी, इस प्रकार के ब्रेस को लगाने से हम डिफॉर्मिटी को उतनी जल्दी करेक्ट कर पाएंगे। अब एक बार अगर डिफॉर्मिटी करेक्ट होने लगी, साथ में नई बोन बन रही है, तो कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में दूध से उसको अच्छा कैल्शियम मिलेगा, या फिर कुछ उसको हम सप्लीमेंट देंगे। विटामिन डी के लिए सनलाइट का एक्सपोजर, साथ में विटामिन डी के सप्लीमेंट। तो ये सारी चीजें बच्चे के साथ में करते हुए उसे रात को ये ब्रेस सोने से पहले, सुबह उठने के तक, उठते ही इसको निकाल देने का। तो ओवरनाइट अगर ये इस प्रकार का ब्रेस लगा रहेगा तो इसकी नौकनी की समस्या धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और अभी इसके पैरों के बीच में मैंने फोटो लिया था, देखिए साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगभग 5 इंच का गैप है। तो इस गैप को ठीक होने में लगभग 9 महीने से लेकर 1.5 साल का समय लग सकता है। बच्चे को एकदम से करेक्शन के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो धीरे धीरे हम करेक्शन फेज के अंदर जाने के लिए इनके पेरेंट्स को गाइड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में ये ब्रेस ओवरनाइट लगाया जाएगा।
इसके साथ में रेजिस्टेंस बैंड से बच्चा एक्सरसाइज करेगा। एक इंसोल भी आता है जो इनके जूते चप्पलों में लगा दिया जाता है, तो चलते समय ऑटोमेटिक करेक्शन होता जाता है नौकनी का और डिफॉर्मिटी बढ़ती नहीं है, तो वो भी बच्चे को गाइड में करूंगा। अब जिन बच्चों में फ्लैट फुट की समस्या होती है तो फ्लैट फुट के आर्चेज लगाने होते हैं, आप साइड में फोटो देख सकते हैं। अब यदि इस समस्या का अभी इलाज ना किया जाए तो क्या समस्या आएगी? जैसा मैंने बताया कि जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, जैसे एक फीमेल अभी 3-4 महीने पहले मेरे पास आई थी, उनकी उम्र 27 साल। वो ब्यूटी पार्लर का बच्ची काम करती थी, लेडी काम करती थी, तो उसका वजन 75 किलो। दोनों घुटनों के अंदर ये बाहर की तरफ उसको दर्द शुरू हो गया क्योंकि 6-6 8-8 घंटे वो खड़े होकर के काम करती थी पार्लर के अंदर। तो ये समस्या इस उम्र से ही चालू हो गई। एक महिला 3 दिन पहले आई, उनकी उम्र 52 साल और वो मेरे को बोलती हैं कि मेरे को डॉक्टर घुटने की समस्या 15 साल पहले शुरू हुई। तो मैंने कहा भाई तब तो आप यंग थे, 35 साल उम्र थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर जब उनके पैर देखे तो मालूम पड़ा उनको तो नॉकनी डिफॉर्मिटी है, जिसके कारण 35 साल पर ही वजन ज्यादा होने के कारण उनको आर्थराइटिस चालू हो गया। जो होना था 45-50 साल पे, वो समस्या 35 साल पर शुरू हो गई। अब ये बच्चा अगर 14-15 साल का हो जाए तो डॉक्टर फिर उसको क्या बोलेंगे कि आपके यहां पर सर्जरी करके एक हमको क्लिप लगानी पड़ेगी, जिससे अंदर की तरफ की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, बाहर की हड्डी बढ़ती रहेगी, तो ये पैर अपने आप सीधा हो जाएगा, पर उसमें इसकी हाइट कॉम्प्रोमाइज होगी। दूसरा, अगर यही बच्चा 20 साल के ऊपर निकल जाए तो फिर इसकी यहां की जांग की हड्डी काट करके या ये टिबिया काट करके प्लेटिंग करके पैर को सीधा करना पड़ेगा। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 3 से 6 महीने का बेड रेस्ट। तो अभी समय रहते अगर ये करेक्ट कर लिया जाता है तो उन सारी तकलीफों से बचा जा सकता है, बिना किसी मेजर सर्जरी के ये काम हो सकता है। अब हम इसको ब्रेस लगाएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस कंडीशन में ब्रेस लगाने का और किस प्रकार से लगाते के साथ में इसके पैर सीधे होने लगते हैं। पर ऑब्वियस है जब मॉर्निंग में ये निकालेंगे तो फिर वापस टेढ़ापन आएगा, पर जब धीरे धीरे ये लगातार लगाते रहेंगे 6 महीना साल भर, तो विद इन 3 मंथ्स इनको दिखेगा कि लगभग 1 इंच ये जो गैप था 5 इंच का वो घट के 4 इंच पे आ गया है। हम एकदम से ज्यादा करेक्शन में नहीं जाएंगे, ग्रेजुअली जाएंगे, भले समय ज्यादा ले क्योंकि बच्चा 11 साल का है, इसके पास इनफ टाइम है, 3-4 साल का समय है करेक्शन के लिए, पर हम विद इन 9 मंथ्स टू 1.5 ईयर में ये टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है, तो मैं ब्रेस लगाता हूं, आप लोग देखिए, तो ये आपको एक गाइडेंस भी रहेगा कि ऐसे केसेस में किस तरह से ब्रेस लगाने का उन मरीजों के लिए जो इस प्रकार का ब्रेस बनवा करके लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको एंकल पर फिक्स करने का, ये जो एंकल का लिटरल मेलियोलस है, ये मेलियोलस यहां पर ये साइड की जो फ्रेम है ये आनी चाहिए, जिससे पैर इसका सीधा रहे। ये जो फुट है ना, ये स्काई की तरफ देखेगा, हाँ सीधा रहेगा, स्ट्रेट। तो ये पहला स्ट्रैप यहां पर लगेगा। इसके बाद में दूसरा स्ट्रैप हम थाई का टाइट करेंगे। ये दूसरा हम थाई का टाइट करेंगे और उसके बाद में जो ये बीच के दो स्ट्रैप हैं, इसको एक को घुटने के नीचे और एक को घुटने के ऊपर, इस प्रकार से दो स्ट्रैप्स और हमको लगाने हैं। एक स्ट्रैप घुटने के नीचे और एक ये घुटने के ऊपर। सबसे पहले एंकल स्ट्रैप बांधने का। देखिए, ये एंकल स्ट्रैप फिक्स हो गया। यहां पर ये थोड़ा लूज था, इधर थोड़ा लूज था, देखिए यहां पे ये थोड़ा लूज है, ये ग्रिप बराबर नहीं पकड़ रहा है, तो मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा काट दिया है। 1-1 सेंटीमीटर यहां से और यहां से काट दिया है। तो अब देखिए ये बराबर इस पे फिट बैठ रहा है, इधर फिट नहीं है, इधर फिट है। इस तरह की छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जो पेशेंट लोकल में है, अपने सिटी में, मुंबई में आसपास, तो उनको तो बुला के किया जा सकता है। पर जो बच्चे आउट ऑफ सिटी के हैं, जैसे ऑल इंडिया से इस प्रकार के मेरे पास में केसेस आते हैं, मेरे ख्याल से अभी कम से कम 100 से ऊपर बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस प्रकार के ब्रेस लगाए जा रहे हैं। तो उन बच्चों को फिर
मैं इस तरह का वीडियो बना करके डालता हूं, जिससे वो अपने ही आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये माइनर करेक्शंस हैं, ठीक है। जैसे ये थाई के ऊपर लूज है, अब इसको थोड़ा सा दबा देंगे ऐसा, तो ये थाई पर ग्रिप बन जाएगा, ठीक है। इधर मैंने देखिए ये दबाया, हाँ, तो ये ग्रिप प्रॉपर आ गई इसकी। अब ये जो बीच के दो स्ट्रैप हैं, इनको पुल करेंगे। ज्यादा टाइट तो नहीं हुआ है? देखिए, हम एक बार में फुल टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर एक बार में फुल टाइट करने जाओगे ना, तो फिर उसके घुटने के ऊपर दबाव आता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सीधा होता जाएगा, वैसे वैसे हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे कंप्रेशन। ठीक है बच्चे, कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं? हाँ, इधर है, थोड़ा लूज करूं? ठीक है, आता बरोबर? बरोबर आहे ना आता? देखिए, इसकी फिटिंग इंप्रूव करने के लिए ये हम थोड़ा सा इधर से कट कर देंगे 1 सेंटीमीटर। यहाँ आयरन बीम है, ये आयरन का बीम है, ये नहीं कटेगा। तो इसके पहले का 1 सेंटीमीटर हम यहां से इसको छील देंगे। ये छिल गया, बस ऐसे। इसी तरह इधर से भी छील देंगे। ये माइनर एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। तो आउट ऑफ मुंबई के जो पेशेंट्स हैं, थाने के जो पेशेंट हैं, वो लोग खुद भी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, सैकड़ों बच्चों को अभी ऑलरेडी इस थेरेपी से करेक्शन किया जा रहा है डिफॉर्मिटी का, और उनको यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा ऑनलाइन के थ्रू हो जाता है। टाइट तो नहीं हो रहा है बेटा? इसको बहुत ज्यादा टाइट ना करें, नहीं तो क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन रुकता है। तो ब्लड सर्कुलेशन भी बाद में, लगाने के बाद में, पैर के अंगूठे में कैसे चेक किया जाता है, मैं आपको चेक करना बता दूंगा। अगर आप थोड़ा नी के पास भी चाहें तो यहां भी इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी टाइट लग रहा है इधर? ठीक है। अभी अब देखो, ये देखो, 5 इंच का पहले गैप था। अब इस समय ये गैप, ये दोनों पैरों के बीच का गैप घट करके यहां पर 1.5 से 2 इंच दिख रहा है। इस प्रकार का इसको रोज रात को लगाएंगे, और इसका जो नेल सर्कुलेशन है वो जरूर चेक करने का। वो कैसे चेक करने का है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। ये देखो, ये पिंक है, ये नाखून दबाया, पीला हुआ, फिर वापस से छोड़ते ही पिंक हो गया, मतलब सर्कुलेशन बराबर चालू है। रात को रोज 7 से 8 घंटा मिनिमम इसको लगा करके रखना है, मॉर्निंग में निकाल देना है। डेली एक्सरसाइज कराना है, पैर के अंदर करेक्शन इंसोल लगाने हैं। जिनको फ्लैट फुट है उनको फ्लैट फुट का इंसोल लगाना है, और नॉर्मल एक्टिविटी बच्चा दिन भर करता रहे। स्कूल में या बाहर कहीं पर भी कुछ भी मालूम पड़ने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी फेज है। साल, 1.5 साल, 2 साल में ठीक हो जाता है। डिपेंड्स की कितनी डिफॉर्मिटी है। कई बच्चों को 8 इंच 9 इंच तक डिफॉर्मिटी होती है, तो उनको भी मैं बोलता हूं धीरे धीरे करेक्ट करो। हर 3 महीने में 1 से 1.25 इंच करेक्ट होना चाहिए। अभी एक बच्चे का केस आया, उसने 4 महीने के अंदर लगभग 2.5 इंच करेक्ट किया। तो मैंने उनको बोला कि गो स्लो, 1 इंच भी होगा दैट इज ओके। 1 1.5 साल के अंदर पूरी करेक्ट होती है, तो बिना किसी तकलीफ के ये करेक्ट हो सकता है। और इसको समय रहते कर लें, जिससे सर्जरी की जरूरत ना पड़े। आज ही आप अपने बच्चे के भी पैरों की तरफ देखें, अगर इस प्रकार की कुछ डिफॉर्मिटी है तो आपके ही शहर में आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या मेरे साथ में दिए नंबर्स पर संपर्क करके कंसल्ट करके इस डिफॉर्मिटी का इलाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।